शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। अब अव्यक्त मुरली 29 जो बाबा ने 18 अप्रैल 1982 को सुनाई, जिसका विषय है ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की राज रखो, कुल की लाज रखो। आज बाप दादा सर्वस्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे। सर्वस्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय ही देना है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सन्मुख मिलन का नहीं, डायरेक्ट सन्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुट जाता है। बाप और बच्चे का संबंध जुट जाता है तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सन्मुख बाप को देना ही पड़ता है। तो आज ऐसा ज्ञानवान मिलन, ऐसा ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए। क्या समझ में आया आपको? किनसे मिलन मनाने आए हैं? सर्वस्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे। बच्चों की मिलन की भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय ही है। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय ही देना है, क्योंकि बच्चे बाबा से मिल रहे हैं तो बाबा मिलन का प्रत्यक्ष फल खुशी इसी समय देते। भक्ति की भावना का फल, आपने इतना भक्ति की है, उस भावना का फल डायरेक्ट सन्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसा ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, वैसे नहीं मिलता है कि ठीक है जब आपने भक्ति की है तो आपको, परंतु जब आपको बाप का परिचय मिलता है तब जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाता है, पहले आती है शुभ भावना, फिर आता है ज्ञान स्वरूप भावना, फिर तीसरे पे आता है संबंध, संबंध के आधार पर मिलन भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल, क्योंकि बिना संबंध के मिलन भावना का फल नहीं मिल सकता। पहले शुभ भावना, फिर ज्ञान स्वरूप भावना, फिर संबंध के आधार पर
मिलन भावना का फल सन्मुख बाप को देना ही पड़ता है। ये किस चीज का फल है? जो आपने अनेक जन्मों में भक्ति की। तो आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए, बच्चों के बीच आए हुए। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई। कौन सी विशेषता है जो ये बच्चे विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए हैं? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में, स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण, संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं। स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता, इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते। किस आधार पर? ब्राह्मण सो देवता, ये नियम है ना, ये विधि है ना। इस विधि के प्रमाण ब्राह्मण बनने के बाद देव पद की प्राप्ति के अधिकारी बन ही जाते। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता। हाँ जी भाई जी, त्रेता की आत्माओं को भी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही न कहेंगे। बाबा आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। मतलब कल एक सवाल था, तो उसमें सारी एक दीदी थी जमशेदपुर की सेंटर इंचार्ज, तो उन्होंने पूछा कि देवता मतलब कितने देवता हुए, तो मैंने कहा 33 करोड़, तो बोले नहीं 9 लाख ही। तो क्या 9 लाख ही सिर्फ, और जो त्रेता वाली छत्री है उनको देवता नहीं कहेंगे? देखो ना बहन जी, जो भी कहे सिर माथे, बहस नहीं करना। सच ये है कि देवी देवता 33 करोड़ है।
33 करोड़ में से यदि वो त्रेता के भी निकालना चाहे तो सतयुग के 2 करोड़ हैं। सतयुग में 2 करोड़ देवी देवता, और उसके बाद त्रेता वालों को वो देवता नहीं मानती है तो उसका अपना क्राइटेरिया है ना, क्योंकि 33 करोड़ देवता तो हमारे भक्ति मार्ग में एक्सेप्ट किया गया, इसलिए हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता थे। और 33 करोड़ देवी देवता भी इसलिए कहा जाता है कि वो गुणों में पॉजिटिव थे। यानी पॉजिटिव तो त्रेता वाले भी हैं, सत्युग वाले भी हैं, और तो जो वैल्यू सत्युग वालों की है वो त्रेता वालों की हो नहीं सकती। भाई जी, बाबा आकर कितने धर्मों की स्थापना करते हैं? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय धर्म वाले कौन से हैं? त्रेता में आते हैं। तो उन्होंने कहा प्रजा, हाँ जी, उनको उन्होंने कहा प्रजा, थोड़ा जोर से बोलो। वो मतलब त्रेता वाले उन्होंने कहा प्रजा। त्रेता वालों को प्रजा कहो चाहे कुछ कहो, त्रेता में भी तो राजा थे। त्रेता में तो जितनी ज्यादा जनसंख्या हो गई उतने राजा भी बढ़ गए। सारे प्रजा थोड़ा रहेंगे, ये तो नहीं कि जो सत्युग में पैदा हो गया वो राजा बनेगा और जो त्रेता में पैदा हो गया वो प्रजा बनेंगे। त्रेता में भी राजा बनेंगे, मतलब एक राजा ने ठेका थे थोड़ा रखा है कि हर जन्म में वो राजा ही बनता है। राजा बन गया, अगले जन्म में भी उसका यदि पार्ट है तो राजा बनेगा, नहीं तो वो साधारण आम परिवार में आ जाएगा, शाही परिवार में आ जाएगा। जरूरत थोड़ा है कि राजा बनना है, सबको राजा बनना है, जो राजा बन गया वो राजा रहेगा। क्योंकि मैं किसी के पार्ट को नहीं जानता, जिस आत्मा का पार्ट है राजा बनने का 2 बार 5 बार जितनी बार भी वो उतनी बार बनेगा, परंतु ये नहीं है कि हर एक को राजा बनना है। फिर एरिया भी बढ़ता जाएगा, जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी और राजा भी बढ़ते जाएंगे। फिर ये तो ना कि त्रेता में एक ही राजा होगा, कई राजा होंगे। जनसंख्या बढ़ गई है, कहाँ 9 लाख जनसंख्या थी, 16,000 जनसंख्या थी, तो एक राजा काम कर सकता था। और तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां अपने अपने एरिया का राजा अलग बनेगा। देवता बनने का अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना ही विशेषता है और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं कर पहुंचाते, परंतु क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो, लेकिन क्या हो, ब्राह्मण कुल के भांति हो, स्वयं को नुकसान तो करते ही हो हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उसी आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना ये भी हर ब्राह्मण का फर्ज है।
ये भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोकलाज का कितना ध्यान रखते हैं। लौकिक लोकलाज पदमपति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। लौकिक लोकलाज भी क्या करे, समाज का ध्यान रखना पड़ता है। कहेंगे कहाँ चले गए हो, क्या करते रहते हो। ये भी पदमपति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं ही अनुभव भी करते हैं कि, और कहते भी हैं कि चाहते तो बहुत हैं, लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लोकलाज को निभाना पड़ता है। ऐसे कहते हो ना, तो जो लोग दुनिया अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कोड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, यही ये अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो, तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो। अभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो, फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं, उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है जानते हो ना? ये किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला, ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला कुल है। तो किस लोक व कुल की लाज रखनी है? और कोई अच्छी बातें सुनाते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या ज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती है? ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देती, श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते। जो धर्म के नहीं, वो ब्राह्मण दुनिया के भी नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो पाया क्या? और गंवाया क्या? जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है, चारों ओर आग की लकड़ियां, चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई है। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को
अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दे, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। जैसे होलिका को जलाते हैं ना, कितना ढेर लगाते हैं, तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आते हैं, नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते हैं। शौक होता है ना। आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोक की लाज भूल जाते। कमाल करते हो। ये निभाना है या गंवाना है। इसलिए ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते हैं और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना ये रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं। बाबा क्या कहते हैं, मैं जानी जाननहार नहीं हूं। निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुंच भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। सेवा में क्या बन जाते हैं, नामी ग्रामी भी बन जाते। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये जो अविनाशी टाइटल गंवा देते हैं। तो ये सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा की बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। सहयोगी आत्मा की बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन ये होशियारी का चलाना नहीं। ये होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना कि ये सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। ये किसी निमित्त आत्माओं का स्थान नहीं है। आत्माओं को तो चला लेते हैं, लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो जाता है। उस खाते हेलो, हाँ ऊपर आ जाओगे। हाँ जी, पहले दरवाजा खोल देना।
ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है, ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी, आवाज नहीं आ रहा, अब ठीक है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते हैं। बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। तो ऐसे होशियार मत बनना, ऐसे होशियार मत बनना। 5555054 इसका 555 है 054। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण, आवाज आ रही है ना मेरी? सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे, बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है, फिर तो हिसाब किताब में आना ही है। लेकिन इस समय बाप समान है, इसलिए जो करेंगे, जैसा करेंगे, अपने लिए ही करते। जो करेंगे, जैसा करेंगे, अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है, बाप क्या है? दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है, जब स्वयं ही आप करते हो और स्वयं ही फल पाते हो, तो क्या करना चाहिए बताओ? बाबा पूछते हैं, जब आप कर्म भी स्वयं करते हो, फल भी स्वयं पाते हो, फिर क्या करना चाहिए? बाप दादा वतन में, बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते, वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक सदा सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ फल पाने वाले, सदा सच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ कर्म बंधन से मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी न्यारी और प्यारी
आत्माएं अपने को अनुभव करते हो, अपने आप को ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अनुभव करते हो। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त, एक तो वो बंधन मुक्त होते हैं, दूसरा योग युक्त होते। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसे नहीं कि कोई अच्छा काम करने वाला कनेक्शन में आए, कोई अच्छा काम करने वाला कनेक्शन में आए उसकी खुशी, उसकी क्या हो जाए, खुशी हो जाए। ऐसे नहीं। और कोई अच्छा काम ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाए, तो ऐसी ईर्ष्या व घृणा पैदा हो, ये भी कर्म बंधन है। ये भी क्या है, कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कैसा भी आए, कोई कैसा भी आए, परंतु न्यारा और प्यारा। कैसे रहेगा वो, न्यारा और प्यारा। मुझे लगता है आप शानदार इंसान हैं। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका पाठ चल रहा, नॉलेज द्वारा जानेगा इसका ये पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, ये हुआ कर्म का बंधन। मतलब आपके साथ कोई घृणा कर रहा है, आप भी उसके साथ घृणा कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये कर्म का बंधन हो गया। भाषा समझ में आई है बाबा की। उसने घृणा की, आपने, उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं हुआ, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। कर्म बंधन कब बनता है, जब कोई घृणा करता है। जब कोई घृणा करता है तो कर्म बंधन बन जाता है। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से देखो। पहले रहम दिल बनो और फिर उसके प्रति रहम की निगाह से उसे देखो। परिवर्तन करने की शुभ भावना रहे कि इसमें परिवर्तन किया जाए। इसमें क्या किया जाए, परिवर्तन करने में इसको सहयोग दिया जाए।
परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो, इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ किस बात की? समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे। ज्ञानी कभी बंधनों के वश नहीं होंगे। सदा न्यारे, ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आया तो सदा विक्रमाजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। ये बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। बाप दादा पुरानी बड़ी बहनों को देख बोले, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? पहले शुरू में तो अपने अपने नाम रखे, अभी कौन सा नाम देंगे? सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड, ऐसा ग्रुप हो ना। बाप दादा भी भुजाओं के बिना इतनी बड़ी स्थापना का कार्य कैसे कर सकते? तो इसलिए स्थापना के कार्य की विशेष भुजाएं हो। विशेष भुजा राइट हैंड की होती है। बाप दादा सदैव आदि रत्नों की को रियल गोल्ड कहते हैं। आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते हैं। सभी आदि रत्न विश्व की स्टेज पर विशेष पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा भी हर विशेष आत्मा का विशेष पार्ट देख हर्षित होते, हर्षित होते। पार्ट तो सबका वैरायटी होगा, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। देखो, एक जैसा तो नहीं हो सकता। आगे एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आदि रत्नों का विशेष ड्रामा अनुसार विशेष पार्ट है। हर एक रत्न में विशेष विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ भी रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, ये तो स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं, लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयां देते हैं, क्योंकि आदि से सहन कर
स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के लिए के निमित्त बने हो। तो स्थापना के कार्य में सहन किया, वे औरों ने नहीं किया, वे औरों ने नहीं किया। आपके सहन शक्ति के बीज ने ये फल पैदा किया। तो बाप दादा आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हर एक ने क्या क्या सहन किया है और कैसे शक्ति रूप दिखाया है। और सहन भी खेल खेल में किया, सहन के रूप में सहन नहीं, सहन के रूप में सहन नहीं किया। खेल खेल में सहन का पार्ट बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पार्ट ढूंढ लिया। इसलिए आदि रत्नों को ये निमित्त बनने का पार्ट, जो आदि रत्न है वो इसके लिए क्या बनते हैं, निमित्त बनने का पार्ट। बाप दादा के सामने रहता है और इसके फलस्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। समझा? अपना पार्ट कितना भी कोई आगे चला जाए, लेकिन फिर भी कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर भी कहेंगे बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है। समझा? अच्छा। प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? सदा तत्पर रहना चाहिए। उत्तर, समर्थ बनना है, दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहना, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही समर्थ बनने और बनाने का है। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त। फुल स्टॉप। क्या लगाना है? फुल स्टॉप। समाप्त करने का मतलब क्या है? फिर क्या लगा दो उस पर? फुल स्टॉप। पुराना चोपड़ा खत्म। चोपड़ा क्या भला होता है? चोपड़ा क्या होता है भाई? शरीर वाइटी। और कोई बताओ, चोपड़ा क्या भला होता है? हिसाब किताब। हिसाब किताब होता है। हाँ जी भाई जी, हिसाब किताब होता है। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी तो आपने बताया क्यों नहीं? या स्क्रीन देखते नहीं हो? भाई जी, हमने सोचा भाई जी को दिक्कत तो होगी स्क्रीन दिखाने की। नहीं, दिक्कत तो जब होगी, मतलब इसलिए मैंने तो चोपड़ा कहा जाता है बही खाते को, हिसाब किताब को। समझ में आया?
पुराना हिसाब किताब खत्म और नया शुरू। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।